देखो अपने का करने आज जौन पेपर है आज है ना उसकी तैयारी करने का करने अपना पेपर की तैयारी 30 नंबर की तैयारी की। ठीक है, अपन ने क्वेश्चन पहले बहुत पढ़ लिया है, 4 पार्ट लोग गणित के अपन ने क्वेश्चन पूरे पढ़ लिया थे। ठीक है, और एक वीडियो जिन्हें भी ना देखो तो ज़्यादा प्ले लिस्ट की लिंक ये टच करके देख सका सब। आज देखो अपना कार्य तैयारी करने सही विकल्प रिक्त स्थान सही जोड़ी सत्ता सात तो एक शब्द या वाक्य के उत्तर। ठीक है, इनकी तैयारी करने अपन आध घंटा के वीडियो में पूरी अपन का आध घंटा की क्लास है पूरे ऑब्जेक्ट टाइप की जितने भी ये चीज़ें आउट होती 30 नंबर की, इनमें से 30 में से 28 नंबर तक लावे की अपन तैयारी कर ले अभी। ठीक है, तो अपन सब किताबें से छांटा चल रहे हैं कौन कौन जरूरी है। देखो पहला अपन पॉइंट मिल रहा है एक किन्हीं किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं परिमेय संख्याओं। देखो अपन एक पार्ट से लिखने ले रहा है कि कौन कौन चीज़ें जरूरी है एक पार्ट से। ठीक है, संख्या पद्धति का अपना पहला पार्ट है कि नहीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित सबसे ज़्यादा जरूरी शब्द कौन सा है अपरिमित। ठीक है, रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। जो 77 में पूछे कच्छ में भी पूछे। ठीक है, पूछा था लेकिन ये कि किन्हीं दो दी गई परिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। देखो इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी का है कि संख्या आर को परिमेय संख्या कहा जा सकता है, जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जाए या P और Q का पूर्णांक है और जहाँ बराबर ना हुआ कहा कि Q बराबर नहीं है 0 जो है मोस्ट। ठीक है, जा वाली से। ठीक है, जब रिक्त स्थान में सही विकल्प में कहीं भी जैसा करें कि ऊपर की लाना दे दें कि बराबर है 0 के नहीं है, तो जो बराबर नहीं है 0। ठीक है, चाहे रिक्त स्थान में चाहे एक वाक्य में कम ही दे लेकिन जो दी थी। ठीक है, देखो जीत लिख लिया अपन ने 2 पॉइंट अलग से। ठीक है, जन जरूर अब देखो जन जो 1.1 है ना ये या है विकल्प टाइप में कैसे जब विकल्प टाइप की लाने ही बनी है पीछे वाली। ठीक है, तो क्या है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या ऐसे आप P बटे Q के रूप में लिख सकती है, यहाँ P और Q पूर्णांक है, Q बराबर नहीं है 0। हमने जब पीछने वाली पूरी सोल्व करवाई थी। ठीक है, आज अपन ये शॉर्ट में देख ले रहा है कैसे विकल्प टाइप की तैयारी करने। देखो कहा दे रहा किताब में कि हाँ 0 बटे 1 0 बटे 2 जी बराबर 0 बटे 3 आदि हर Q को भी ऋण पूर्णांक माना जा सकता है। जो कहा है सुनने जी पूछा थे कि एक पूर्णांक है तो हाँ है। ठीक है, अब क्या कह रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं लिखी। तो कैसे अपन ने कहा दूसरे क्वेश्चन है। देखो संख्या 3 और 4 के बीच अनंत अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, इन्हें लेने की एक विधि है। कैसी विधि है हमने कैसे बता देता मैं के 3 लिख रही है सही। ठीक है, अब 6 1 7 अपन यहाँ कैसे लिख सकाई अपन 6 कह रहा है नहीं लिख रही है परिमेय संख्या कह रहा है अपन ने 6 ले ली। ठीक है, अपन यहाँ सो करने 6 में 1 जोड़ दी अपन ने तो कितनी हो गई 7। अब 7 थी 21 मतलब अपन 3 दागा थी ना तो अपन जब 3 है लिख से 21 बटे 7 लिख सका इतना और यहाँ 4 कैसे लिख सके 6 और 1 जोड़ दे में और तो ऊपर कितने लिख रही तो पूरा पहाड़ कट जाए 7 चौके 28 4 भी में आ जाते ना 28 यहाँ से अपन ने लिख लिया। ठीक है, अब का कितने निकाल गई 21 से 28 के बीच की का निकाल गई परिमेय संख्या 6। ठीक है, जो 22 बटे 7 7 तो नीचे लिखने 6 1 7 तो 22 बटे 7 और 23 बटे 7 24 बटे 7 25 बटे 7 26 बटे 7 और 27 बटे 7। ठीक है, अपन 28 बटे 7 ना लिखी। ठीक है, और ना 21 बटे 7 लिखी का ना लिखी कहाँ से अपन इनकी बीच की परिमेय संख्या लिखूँ
लिखने ना, तो लिख दे। कैसे करूँ तो ये वाली में तो बताओ। अब ना पहले का लिखने 6 पाई में संख्या निकालने, सो 3 बराबर बटी में लिख दे 6, ठीक है। अब ऐसे वो लिखने के 6 3 18 आ जाए, कैसे अपन 3 बे में चाहने ना 7 आए हो जाती ना जे 7 3 21 3 बे में आ जावे, उतनी संख्या लिखने अपन, ठीक है। फिर ऐसी 4 के में अपन निकाल 7 चौको 28। अब 21 और 28 के बीच की लिखने तो 22/7 23/7 24/7 25/7 सब बन जाए। अब जैसे अब 6 का ही थी, 2 भी कैसे आते 2 निकालो 1 निकालो, ठीक है। अब देखो जो कहा है 3/5 और 4/5 के बीच की 5 पाई में संख्या ध्यान कीजिए। 5 क्या है ना, देखो अब है का अपना क्वेश्चन जवाब तीसरा 3/5 हुआ क्या कहते 4/5 में का लगा था अपन 3/5 में 2 जगह अंश है में का लगा था 0, सो ये कितने हुए 30/50 हो गया ना। यहाँ से 4/5 में का लगा था 0 आंसर में, ठीक है। अब का निकाल गए 30 से 40 के बीच निकाल गई ना, तो का कह रही अपन 30 से आगे की 31 32 33 34 35, ठीक है। 5 कह रहा देना कह रहा थे 5 अपन ने लगता है जो तो अपन पता है कि दोनों किया हाय में कहा 50-50 है ना, तो 50-50 तो अपन लिखा ही देना निकाल ले होता एक ही पाई में संख्या है कछु तक गए इनमें वो कछु नहीं जाना कन्या इनकी टेंशन ले गए, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन नीचे दिए गए कथन सत्य है असत्य का के साथ उत्तर दीजिए। पहले कहा कह रहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं होता। क्या नहीं होता, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, जो अपन देख लो अच्छे, ठीक है। प्राकृतिक संख्या कैसे शुरू होती 1 से, प्रत्येक प्राप्त होते है जो, ठीक है। प्रत्येक और पूर्ण संख्या कैसे शुरू होती 0 से, तो पूर्ण संख्या में प्राप्त संख्या होती ना पूरी होती, तो जो ही देखो बताना पहले का सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रहण में सभी प्राकृतिक संख्याएं होती है। कैसे एक से पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक आती, प्राकृतिक संख्याएं 1 से अनंत तक आती, तो पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या तो आ जाती ना, आ जाती। यही से जो अपने पहले वाला का हो जाए सत्य, ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है नहीं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। इसे जो कहा है सत्य, क्योंकि उदाहरण के लिए मानस तो एक पूर्णांक है लेकिन जो कहा नहीं है पूर्ण संख्या नहीं, ठीक है। अब है प्रत्येक पाई में संख्या एक पूर्ण संख्या होती है तो नहीं, उदाहरण के लिए 1/2 एक पाई में संख्या है लेकिन जो कहा नहीं है पूर्ण संख्या नहीं है। अब देखो अपन ने जे वाले पूरे कर ले ना, अब जी के जो ऑब्जेक्ट टाइप किए हुए हैं ये बन गए वो जोन भी यहाँ क्वेश्चन तोड़ ताड़ के, तो जी अपन ने ई की जोन जैसे जी हैं वो सवाल जी वाले अपन ने पूरी पढ़ाई लगाए इनमें से तोड़ हैं, ठीक है। ये अपन ने जी वाले पूरी पढ़ लिया थी, अगर इनमें से तोड़ के बनाई को सारा से अपन ने पढ़ लो, ठीक है। वो जिस हिसाब से समीकरण हम पहले भी समय लिखवा चुकी अगर दे हैं तो इन्हें तो बन जाए ना, खास जी दे तो एक पार्ट से कुछ नहीं रह सका था, ठीक है। तो एक पार्ट आई है, अब तो आए अपन 2 पार्ट में, ठीक है। 2 पार्ट को नाम का है अपना बहुपद का, 2 पार्ट को नाम बहुपद। तो हम जिस हिसाब से समीकरण हमें लिखवा चुके थे पहले, ठीक है। अब देखो ये कि जोन जा पेशने वाली है 2.1 का है 2.1 बहुपद पाठ किया 2 जब पेशने वाली से ऑब्जेक्ट टाइप खिलौने बनाई गई, ठीक है। क्या खिलौना बनाई गई ऑब्जेक्ट टाइप की क्वेश्चन खिलौना के ई पार्ट से जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन बने हैं वे बन जाओ सब पे। तो आपके पहले वो क्वेश्चन का है जब पेशने वाली बना अब भाई पूरी पढ़ने हैं, अगर जब पूरी पढ़ ले उसी पार्ट से का हो जाए ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन तक जा हो जाए। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से 1-4 में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इनमें 4 के हैं
एक है ना एक्स बार, तो यहाँ एक चार बहुपद है, जो का है एक चार, जो का है बहुपद नहीं है। टी अंडर रूट में लिखी ना, बहुपद नहीं है। जो का है एक चार बहुपद, जो का है एक दो तीन चार बहुपद, जो का और निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। ठीक है, इनमें एक्स के यहाँ कछु नहीं है, थे नहीं है ना, तो ये कहा जाए कोई एक्स स्क्वायर गुणांक एक। ठीक है, इनमें एक्स के यहाँ कछु नहीं है, लेकिन माइनस लगो स्क्वायर के यहाँ। ठीक है, ठीक को आ जाए माइनस एक। ठीक है, हैं माइनस एक आई को इनमें कहा लगो पाई बटे दो लिखे एक्स के यहाँ में, प्लस प्लस मिला सीधे पाई बटे दो लिखे, तो ई को आ जाए एक्स स्क्वायर गुणांक पाई बटे दो है। पई को कितो आ जाए अंडर रूट, इनमें कछु ना आया एक्स स्क्वायर गुणांक, इनमें कहा से एक्स स्क्वायर ही नहीं लिखुआ कहूँ, नहीं लिखो ना, इसे ई को कुछ ना है हैं। अब देखो अंगलो 35 घात के लिए एक पद का, 100 घात के लिए एक पद का एक उदाहरण दीजिए। ये दो क्वेश्चन है। ठीक है, हम इन्हें करवा भी चुके थे और किताब से दिखा भी दिया कि इन्हें जैसे लिखे वैसे भी अपन लिख सकाई। अपन का देख रहा है 2.1 देख रहा है, पढ़ रहा है ना, तो 2.1 को कहा है जो है 3x पे 35 की घात -4। ठीक है, एक जो लिख देने और अंडर रूट 2 पे y पे 100 की घात, और अलग अलग प्रकार के y भी जो हमने लिखी थी बेबी हो जाए, उनमें कछु दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। इनमें घात हमने बताई थी कि सबसे बड़ी घात है बहुपद की का घात, इनमें सबसे बड़ी घात का 3 है, वो वाला तो होगा जो चौथ हुआ है, इनमें सबसे बड़ी घात का है 3 है ना, ई कौन सा हो जाए 3, इनमें घात का है 2, इनमें घात का छुनिया से का मानीजिए इनमें घात का मानीजिए है, इनमें कछुनिया घात से इनमें 0 मानीजिए, हाँ 1 मानीजिए, 3 पे 1 की घात लग सका इतना, ठीक ही का मानीजिए 1 घात है। अब का है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघात है और कौन कौन त्रिघात है। ठीक है, तो रेखिक बहुपद में घात कितनी हो तो 1, द्विघात बहुपद में 2, तीन घात बहुपद में, त्रिघात बहुपद में 3। ठीक है, तो इनमें 2 की घात है या द्विघात बहुपद है। ठीक है, यह है त्रिघात बहुपद है ना, यह है द्विघात बहुपद है, यह है रेखिक बहुपद है, यह इनमें 1 की घात है ना, यह रेखिक बहुपद है, यह रेखिक बहुपद है, यह त्रिघात बहुपद, ये द्विघात है, त्रिघात है। ठीक है, हो गए ना। अभी के जितने ऑब्जेक्ट टाइप की जी तैसे यहाँ हैं वे अपन पे बन जाए ना पेपर में। अब देखो अगर यहाँ से क्वेश्चन दे हैं कि जैसे जो क्वेश्चन दे रहा उन्हें वे कहें कि इमें x बराबर 1 रखो, तो रख ले जी, तो कहा हुआ है ना हमने सब क्वेश्चन, या y बराबर 1 रखो, t बराबर 1 रखो हैं। अब देखो तो जी ऐसी रख भी वहाँ। ठीक है, अब निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात का जैसे ही कहा जो इनमें से आस बन जाए ना, देखो तो ये पार्ट से सब समीकरण जो ना भी बन जाए वो पार्ट से बन जाए, तो इनमें वो कुछ नहीं बचे हुआ। ठीक है, और पाठ जो समाप्त है। अब जी और पाठ लो तना सारांश, एक पद वाले बहुपद का के भी एक पदी बहुपद। ठीक है, 2 पदों वाले बहुपद को का के भी द्विपद बहुपद, 3 पदों वाले बहुपद को त्रिपद बहुपद। ठीक है, 1 घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद, 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद। ठीक है, और वास्तविक संख्या भी शून्यक होते हैं का पी बराबर का हो गए 0 हो गए। ठीक है, और ये लिखना चाहिए सब समीकरण, और पाठ समाप्त है। बन जाए 2 पार्ट के ऑब्जेक्ट टाइप के पूरे। अब अपनों का 3 पार्ट का नाम का है निर्देशांक ज्यामिति। देखो अब जो है अपना 3 पार्ट निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, अब करना पाना एक ही इमें पीछने वाली तो ज़्यादा कुछ दही नहीं गई,
लेकिन कि ऑब्जेक्ट टाइप के हमने जो बताया तो ना तम ना वे पूरे बन जाए, ठीक है। अगर अच्छे से समझ लो जे देखो जो का कहा प्रथम चतुर्थांश, जो द्वितीय तृतीय चतुर्थ चतुर्थांश, और जी का कहा होती निर्धारित अक्ष रेखाएं। देखो जा का कहा जो परी सीधाई ना जा कहा क्षितिज रेखा, ठीक है। वो जान जा खड़ी है ना यहाँ पे अभी अपन ओ धावल रेखा, ठीक है। वो पे जान जो बिंदु बने मूल बिंदु कहा है ना, मूल बिंदु ई के निर्देशांक कितने होते हो 0 0 होते हो ना, और एक चिन्ह का हो प्लस प्लस ई के प्लस रात ई के प्लस रात ई में का रात हो प्लस प्लस, तो ई में का रात हो माइनस प्लस, ठीक है। और ई के का रात हो चिन्ह माइनस माइनस, ई के का रात हो प्लस माइनस, ठीक है। तो जी हमने चिन्ह बता दिया। प्रथम चतुर्थांश में चिन्ह कैसे हो तो प्लस प्लस, द्वितीय में और तृतीय में और चतुर्थ में, हाँ तो जी याद रखने हैं। अब देखो अपन इतनी चीजें रख रहे हैं। अगर कोनो बिंदु जैसे एक्स अक्ष पे रहते हैं, ठीक है, तो इसे वाई का मान का रहे 0, ठीक है, रहे ना 0। अगर कोनो बिंदु ई वाई अक्ष पे है, ठीक है, तो एक्स को मान का रहे 0, समझ में आ। अब दे हैं भी मिला भी, ठीक है, कि जैसे 5 और 4 हम मिला तो मिला ले वही में हैं, कैसे ऐसे दिया जाता तो क्वेश्चन जैसे लिख के दे दें अभी कितने, जैसे जो लिखो -6 और -2 को अपन पैदाशित करो, ठीक है। तो कैसे कहा भी अपन का पता है कि माइनस माइनस चिन्ह काय में हो तो है कौन से चतुर्थांश में हो तो तृतीय चतुर्थांश में, ठीक है। तो अपन सीधे कहाँ आ गए डायरेक्ट तृतीय चतुर्थांश में, ठीक है। अब का मिलाने एक्स की संख्या कितनी हो गए -6 हो गए, वाई की संख्या का हो गए -2, तो अपन ने -6 से लेके -2 पे खींच दिया तो, ठीक है, मिल गया ना ये 2 ही। अब ऐसे ही अगर दाव जाएगा कि एक्स को मान कितने 4, ठीक है, और दाव जाए वाई को मान 3 दाए 100, ठीक है। तो यहाँ कैसे दाए 100 अपन पता है कि प्लस प्लस चिन्ह का में आउट हो कौन से चतुर्थांश में आ जाते बताओ, पहले में अपन डायरेक्ट पहले में आ गए। अपन ने जब गिनती लिखाई जाए तो इनमें का गई अपन 10 आ जाएगी, ठीक है। अब देखो जौन क्वेश्चन भी पूरे करने हैं जो हम ले जाते, ठीक है, ऐसे पूछा जाए। जैसे जो हमने एक ग्राफ दे रहा, ठीक है, बी के निर्देशांक आपके 3.14 जा लिखी को देख कर निम्नलिखित को लिखिए। बी के निर्देशांक बी कहाँ है बता जल्दी। बी के निर्देशांक का है एक्स को मान -5 वाई को मान 2, तो बी के निर्देशांक लग गए। सी के निर्देशांक सी कहाँ है, सी में का है एक्स को मान पहले 5 वाई को मान -5 हो गया ना। निर्देशांक -3 और -5 दो पहचाना गया बिंदु। -3 और -5 कहाँ है, कौन से चतुर्थांश माइनस मान रहा तृतीय में, और -3 और -5, ठीक है। कौन से बिंदु पे ई नंबर है ना, ई के निर्देशांक 2 है, -4 दबा पहचाना गया बिंदु का है जी। माइनस देखो 2 प्लस माइनस कौन से चतुर्थांश में रात बताओ हैं रात ना, तो चलो ई में आ जा -2 और -4 जी, ठीक है जी बिंदु। डी का भुज भुज हमेशा कहाँ का ही कहाँ गई एक्स का भुज गई वाई यहाँ कोटि गई। एक्स की माना का के भी अपन भुज, वाई की माना का के भी कोटि। तो डी का भुज, डी कहाँ है अपने पास जो है डी, इनमें भुज क्या है ना पूछा भुज डी का भुज, तो एक्स को मान कहा भुज कितना हो जाए, डी को भुज 6 हो जाए। अब बिंदु एच की कोटि, एच बिंदु कहाँ है जो है कोटि का यहाँ का ही थोड़ी वाई की मान, तो वाई को मान कहा है -3 है ना है,
तो चलो इको कोटि का हो जाए -3 है। बिंदु एल के निर्देशांक एल कहाँ है जो है ना, तो तब वाई को मान तो कार है 5 रे, और एक्स को मान कार है, तो एक्स को मान अपन पहले लिखाई तो हमेशा, तो एक्स को मान 0, वाई को मान 5। यहाँ सी अगर कौन हुआ बिंदु दाजा का बिंदु एम के निर्देशांक यहाँ में है ना है, तो वाई को मान कार है 0, तो कहा है -3 और 0, 10 वाई को मान तो कार होने 0 रहने ना। अब देखो अपन ने 3 पार्ट के पूरे पढ़ लो ऑब्जेक्ट टाइप, ठीक है। थोड़ी सारांश भी देख लीजिए का हमने बताओ हो जाए में लिखूँ है। एक तल में स्थित वस्तु या बिंदु का स्थान निर्धारित करने वाली जो 2 लंबित रेखाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें एक क्षैतिज है एक दूसरी ओर होती है। बताना क्षैतिज और धावा रेखा है। तल को कायती तल निर्देशांक तल कहा जाता है, रेखाओं को निर्देशांक कहा जाता है, ठीक है। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और धावा रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। क्षैतिज रेखा का के भी एक्स अक्ष और धावा रेखा का के भी वाई अक्ष। क्षैतिज रेखा जावा लिखा निर्देशांक पक्ष को 4 भागों में बांट देती है, जिसे चतुर्थांश का 4 भाग में का के भी चतुर्थांश। तो बे चीजें थे लिखी है। अब जो बताना एक्स को जब बिंदु एक्स पे रहे तो एक्स को मान कछु रहे, वाई को मान 0 रहे। जब कौन बिंदु वाई पे रहे तो एक्स को मान का रहे 0। जो अपन ने पढ़ो है ना, हम पहले ही बता चुके। अगर एक्स बराबर नहीं है वाई, ठीक है, तो कहना हो जाए एक्स हो वाई बराबर वाई एक्स ना हो जाए, ठीक है। एक्स बराबर का रहे वाई हो तो तब ये हो जाए। जब एक्स बराबर वाई रहे तब जो सही है, अगर बराबर ना रहे तो जो बराबर ना हो, ठीक है। अब अपने पास का 4 पार्ट, 3 पार्ट तक के अपन ने तैयारी कर ली ना अच्छे से। अब देखो 4 पार्ट, 4 पार्ट का नाम का है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण ये हम समझा चुके हैं थे सबरी, ठीक है। इके देखने कि ऑब्जेक्ट जो किस प्रकार से बन सका, ठीक है। तो देखो ये हम पूछ 4.2 का आ चुके थे और 4.1, ठीक है। तो ये तो अपन मौका ही बता सकाई ना। निम्नलिखित रैखिक समीकरण एक्स बी एक्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। अपना का कन्या इनमें तुलना हुआ कन्या, ठीक है, कन्या ना वही के रूप में लिख देने आओ। तो ये हम बताई चुके थे इनकी डायरेक्ट आंसर लिखी, ठीक है। इनमें कुछ दिक्कत नहीं है। इनमें कहा है को अगर जो आवे निम्नलिखित में विकल्प में कौन सा विकल्प सत्य है, क्यों, तो इको कहा हो ये अपरिमित रूप से अनेक है, ठीक है। ये याद रख लेने। निम्नलिखित समीकरणों के प्रत्येक के 4 हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अपन एक बे रख देने 0 1 बे 1 1 बे 2 1 बे 3 हो गए ना, 4 हल हो गए। तो ऐसे ही अपन मान रखा चाहिए, ठीक है। 50 पाठ समाप्त है। अब पूछे में कहा कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर रैखिक समीकरण लिखिए। क्या कहे हैं रैखिक समीकरण लिखिए। तो कौन सा लिखो तुम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 जो कहा हो तो रैखिक समीकरण की याद रखने इनमें वह कछु नहीं है चीज़ है, ठीक है। इन्हें तो सारांश दागा पाठ में से इताई से बनाना उन्हें पूरे क्वेश्चन ऑब्जेक्ट टाइप के जो बनाए। तो और द्विघात रैखिक समीकरण का हो तो हैं देखो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हो तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर ए एक्स, ठीक है। रैखिक कह रहा है ना, एक की घात रहते घात ना कछु भी है, ठीक है। ये तो ए एक्स, ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इनमें 4 कहती है एक्स और वाई है ना। तो 2 चर, ठीक है, वाले रैखिक। अब जैसे तक का बनो तो बहुपद, ठीक है। इनमें 0 लगा दो का बन जो समीकरण
और रेखिक गहराई से एक ही बात है ना, है तो जो ज़्यादा बहुत जरूरी है। इनमें ABCD जी का वास्तविक संख्याएं हैं, इसमें ABC वास्तविक संख्याएं है, ठीक है, समझ में आया ना। और दो चरों वाले रेखिक समीकरण की अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। का होत बता जल्दी। दो चरों वाले रेखिक समीकरण का होत अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। दो चरों वाले रेखिक समीकरण के आलेख प्रत्येक बिंदु रेखिक समीकरण एक हल होता है। जो नहीं है जरूरी, जो दो है जरूरी, ठीक है, नहीं में से यहाँ है 1 2 नंबर, ठीक है। अब अन्य 4 पार्ट तक के पूरे ऑब्जेक्ट टाइप के जितने तक गणित आने 3 आवे की, ठीक है, अपन ने पूरी तैयारी कर ली है। अब जो वीडियो कर रहा था पेंड, अब जितने भी आप पेपर में आए ना, कल आज के पेपर में भी तब पूरे विकल्प बन जाए। 30 नंबर में 28 नंबर की तैयारी हमने करवा दी, 2 नंबर कहूँ से कट सका, ठीक है। और क्वेश्चन की तैयारी अपनी करने जो हमने पहले पढ़ा है तो नहीं से। अगर जो वीडियो आप सब पसंद ना हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हमारे यूट्यूब चैनल विजेश कुशवाहा टीचिंग को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।